बिपरजॉय का असर राजस्थान में दिखने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त तेज हवाएं चल रही है, मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ऐसे में कई जिले हैं जहां पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे शहरों में पानी भरना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी की तेज बहाव के बाद जालौर में पांचला बांध भी टूट गया है, जबकि बाड़मेर में नाले जो है वो उफान से बहने लगे हैं। इसके साथ ही उधर पाली में भी भारी बारिश का असर दिखने लगा है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद जालौर में भी रेल सेवा पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। सांचौर में हालत को देखते हुए सेना को बुलाने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सांचौर में 30% से ज्यादा इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पाली, सिरहुई, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बिपरजॉय का जो आफत है वो अब राजस्थान पहुंच चुकी है। और एक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बांध टूट रहे हैं, नाले उफान में, घरों में पानी घुस गया है। तो राजस्थान में भी अब इस तूफान का असर दिखने लगा है। भारी बारिश पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव और जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। बांध टूटते हुए नजर आ रहे हैं, नदियां उफान पर है। ऐसे में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि इन इलाकों में ना रहिए। निचले जितने भी इलाके हैं वहां से कई लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता कर ली गई है, जैसे गुजरात में की गई थी, क्योंकि 0 कैजुअलिटी हुई थी। और ऐसे में राजस्थान सरकार और प्रशासन का भी यही पूरा जोर है कि यहां पर भी नुकसान कम से कम हो। और भवानी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि मौसम विभाग यही अंदेशा जता रहा है कि अगले 24 घंटे राजस्थान के इन तमाम इलाकों में भारी पड़ सकते हैं। देखिए, मैं पाली में इस वक्त पठान कॉलोनी के अंदर हूँ, पाली शहर, और वहाँ की हालात आप देख सकते हैं कि पानी में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त कमर से कुछ नीचे पानी है। इस पूरी कॉलोनी के अंदर कहीं घुटनों तक या फिर कहीं में कमर तक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस साइड में कॉलोनी में उसमें पानी ज़्यादा है। घरों के अंदर 2 से 3 फीट, कहीं 4 फीट, 5 फीट तक पानी है। रात को 2 बजे से लगातार बारिश हुई, उससे यह हालात हुए। लेकिन अब इससे भी बड़ा खतरा जहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी प्रशासन की या टीम नहीं पहुँची कोई, और क्योंकि 24 घंटे का फिर पाली के अंदर रेड अलर्ट है भारी बारिश का और तूफान का। इस वजह से इन कॉलोनियों में जिनमें पानी भरा है, केवल ये इकलौती कॉलोनी है, कई सारी ऐसी कॉलोनियां जहां पानी भरा हुआ, वह रात कैसे निकलेगी ये सबसे बड़ा देखना होगा कि ये पानी का लेवल क्या और बढ़ेगा। मुश्किलें आप देखिए कि लोग छत पर भी बैठे हुए हैं, और जो जिनके घर थोड़े ऊपर हैं उनके लिए हो सकता हो कि कुछ सुकून हो, लेकिन जिनके घर सामने की तरफ आप तस्वीर देखिए कि कैमरा मैं इनको कहूँगा कि आपको दिखा पाए कि 2 से 3 फीट सामने वाले घर के अंदर पानी, जैसे कई घरों के अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोग सुबह से परेशान हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की राहत टीम, सिविल डिफेंस की टीम नहीं पहुंची, SDRF की टीम नहीं पहुंची, इसलिए लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों के तनाव। आप ये बताइए, कोई टीम से आया यहाँ पर? कोई सुबह से आपने पूछना है? कोई नहीं आया। पानी भरा हुआ है कॉलोनी में काफ़ी घरों के अंदर, तो ये पानी कैसे निकलेगा? कोई निकलने का कोई साधन? तो फिर रात को आज फिर अलर्ट है, फिर बारिश अभी शुरू हो गई, फिर क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा मुश्किल बढ़ेगी। तो चिंता आपको, रात कैसे कटेगी? काफी मुश्किल होगी लोगों के लिए, रात काटना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, क्योंकि बच्चे पानी में इस वक्त आ रहे हैं, आप देखिए कि काफी मुश्किल। पीछे खड़ा भाई साहब, क्या पानी भरा हुआ आपके भी घरों में? आगे आइए, थोड़े आगे आइए, काफी मुश्किल। आगे आइए, आप आगे आगे आना मुश्किल है हमारे लिए। आप आगे आ जाइए, कॉलोनी में आगे पानी है। कोई आया आपसे मिलने के लिए? आगे थोड़े से आप आगे आइए, कैमरा हमारा पीछे है, काफी मुश्किल है। आप आगे आइए बताने के लिए। पीछे कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने का इंतजाम नहीं है। क्या पानी निकालने के लिए कुछ किया गया या कोई पंप लगाया गया? कोई एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आई यहाँ पर? कोई टीम नहीं आई। अच्छा बताइए, खाने पीने का कोई इंतजाम?
कोई इंतजाम नहीं है। आप पहले एक बार गली के अंदर देख लो, रूम देख लो, उसके बाद में आप। पानी है अंदर? हाँ, रूम के अंदर पानी है, 2 रूम के अंदर पानी है, किचन के अंदर पानी है और बाहर चौक के अंदर पानी है। तो ये तो मुश्किल है। फिर आपको भी बताया ना अभी अच्छा ये बताइए कि अब जैसे आज फिर अलर्ट है 24 घंटे का भारी बारिश का, इसी पाली के अंदर रेड अलर्ट है, तो ये रात को अभी बारिश शुरू होगी फिर क्या होगा? और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। तो डर है आपको कि रात कैसे निकलेगी? डर तो ये ना, जीव जानवर है, बच्चे छोटे हैं। सांप फिर रहे इधर। यहाँ पर पानी के अंदर? हाँ, पानी में। तो काफी डर है आपके साथ। तो अच्छा, कोई प्रशासन की ओर से कोई पूछने के नहीं है अभी अपने? बिल्कुल, जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। दावे तो प्रशासन की तरफ से खूब किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी तौर पर हकीकत क्या है उसकी तस्वीर जो है भवानी दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही जालौर में बांध टूटने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। प्रशासन भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि संतोर शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान में महा तूफान से आफत। गुजरात के बाद राजस्थान में असर। भारी बारिश से जालौर में टूटा बांध। 3 दिन पहले आए बिपरजॉय तूफान का असर अभी भी जारी है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब राजस्थान में तूफान का साइड इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बेबस लोग अपने घर, अपने ठिकानों को छोड़ रहे हैं। राजस्थान में जालौर में हालात काफी खराब हो गए हैं। वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पांचला बांध टूट गया है, जिसकी वजह से आसपास के 12 गांव डूब गए हैं। बांध का पानी अब कस्बे की ओर बढ़ रहा है। कई घरों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। जहां भी नजर जाए चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। 2 कमरा, एक पठार, दूसरा कमरा, पोताक, रसोई सब पानी में भरा। इतना है कि बैठ पीने की जगह नहीं, इतना पानी खाना भी नहीं बना सकते। पूरा भरा हुआ वाटर है हमारे पीछे, पूरा भरा हुआ। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया और मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर में सुरावा बांध टूट गया, जिसके बाद नर्मदा लिफ्ट कनाल में पानी बढ़ने से वह भी टूट गई। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। सांचौर शहर से बांध की दूरी 15 किलोमीटर है, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। बताया गया कि गुजरात की तरफ से भी पांचला सुरावा बांध में लगातार पानी आ रहा था, जिसकी वजह से बांध टूट गया। हालांकि हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की पहले से ही अपील की गई थी। तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। हालांकि राजस्थान में अभी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। 3 जिलों के अंदर बाढ़ का खतरा है। इस वक्त जालौर के सांचौर के अंदर बांध टूटने की वजह से सांचौर कस्बे के अंदर पानी घुस गया, लेकिन इसके साथ में जोधपुर के शहर के अंदर पानी आ गया और पाली का इलाका है, जहां पर पाली शहर के अंदर भी कुछ इलाकों में पानी आया। नीचे ट्रेन के ट्रैक के नीचे से मिट्टी निकल गई। इस वक्त हम हैं ये अहमदाबाद दिल्ली हाईवे है, यहाँ पर नेशनल हाईवे और कांडला जाता है ये, क्योंकि कांडला पोर्ट जाता है, इसलिए ट्रक बड़ी संख्या में गुजरते हैं। लेकिन आगे पानी भरा होने की वजह से यह टोल बंद कर दिया गया बड़ी गाड़ियों के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इजाज़त नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आगे जो पानी है इसलिए हाईवे को आगे से बंद है, इसलिए यहाँ से गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आगे नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल सर, रोक के रखा है, बड़ी गाड़ियों को रोक के रखा है। क्या सूचना आपके पास? साहब कलेक्टर एसपी साहब का सबका मैसेज है हमारे प्लाजा मैनेजर साहब और पीडी साहब के पास कि बड़ी गाड़ियों को रोक के रखे। छोटी गाड़ियाँ जो पानी तक जाती है, वो गाड़ियों की तस्वीरें देखिए कि यहाँ बड़ी गाड़ियों को सबको ट्रक की आप कतार दिखेगी आपको, जहाँ पर रोक रखा है ट्रकों को, और यहाँ छोटी गाड़ियाँ जो आसपास जा रही है उनको इजाज़त दी जा रही है। लेकिन एक तरह से जिस तरीके का खतरा
मैडम क्या कहेंगे, क्या हुआ, क्यों रोक रहे हैं आप? आगे जो सांडेवा राव वाला एरिया है वहाँ पर पानी ज़्यादा भर गया है, तो इसलिए जो बड़े व्हीकल्स हैं, हैवी वाहन हैं, उनको यहीं पर रोक दिया गया है। तो राजस्थान के पाली में महातूफान बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया है। पाली में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। जगह जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हो चुके हैं, पानी में डूब गए हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देखिए किस तरीके से राजस्थान में भी अब लगातार तेज बारिश हो रही है और इसका असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। 4 फीट तक पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में, कई कॉलोनी की स्थिति ऐसी है कि वहां पर जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। प्रशासन के दावे खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान में तेज हवाओं के साथ साथ लगातार बारिश भी हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर घरों के अंदर पानी भर गया है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है, इलाकों में जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। कई जगहों पर लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 5 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जगहों की जहां पर तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, चाहे वो डूंगरपुर हो, जालोर हो, बाड़मेर हो या फिर राजस्थान के कई और ऐसे जिले हो जहां पर नदी नाले जो है उफान पर आ चुके हैं। पिछले कई घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बारिश ने अब लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। तो राजस्थान की बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। ऐसे इलाकों में सिविल डिफेंस के लोगों ने अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। तो राजस्थान में बेहिसाब बारिश हो रही है। बिपरजॉय का जो तूफान है वो आफत लेकर राजस्थान के कई इलाकों में अब टूट पड़ा है। कई सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं और कई बांध जो है वो भी, वहां से भी जलभराव की स्थिति जो है रिहायशी इलाकों में बढ़ रही है।